आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के लिए मेथड्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। स्टूडेंट्स हमने अल्कीन्स के लिए डिस्कस किया था डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि ना सिर्फ आपने विसिनल डाइहैलाइड में से हेलोजन को रिमूव करना है बल्कि स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है ताकि आपके पास पहले डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो और डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। वो कैसे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक स्पेसिफाइड सी एग्जांपल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अब स्टूडेंट्स आपके पास 1,2-डाइब्रोमो इथेन है, वो कुछ ऐसा है। ओपन करके लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ताकि आपको समझने में आसानी हो। CH2 देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाता है CHBr। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, डाइब्रोमो 1,2-डाइब्रोमो इथेन है। इसने स्टूडेंट्स रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल और स्टूडेंट्स आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, यानी कि आपके पास सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर आपके पास यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप हम एसिडिक कंडीशंस के अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यूज़ कर रहे होंगे, अल्कोहल को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड बनता है, जब हम कंडीशंस फर्दर इंटेंस कर लेते हैं तो आपके पास डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास एक आपके पास ब्रोमीन, एक आपके पास हेलोजन रिमूव होता है, ये आपके पास विसिनल डाइहैलाइड है, और एक आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है, CHBr। एक डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट्स आपके पास, क्योंकि आपके पास एक ब्रोमीन रिमूव हो गया और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। पीछे आपके पास आ गया डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ब्रोमीन रिमूव हो चुका है एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है CH2 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ गया यहाँ पे इसको टिपिकली स्टूडेंट्स हम कहेंगे विनाइल ब्रोमाइड, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो ये ग्रुप है टिपिकली CH2 डबल बॉन्ड CH, ये स्टूडेंट्स आपके पास विनाइल ग्रुप कहलाता है। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, दोबारा से हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस को, जब आपके पास एक अल्कीन यानी कि इन द फॉर्म ऑफ विनाइल ब्रोमाइड जनरेट हो चुका है तो हम कंडीशंस को मजीद इंटेंस कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लेते हैं यहाँ पे ये। अब स्टूडेंट्स आपके पास इस हाइड्रोजन ने रिमूव होना है और इस ब्रोमीन ने रिमूव होना है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो कंडीशंस हैं, इन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आपके पास एसिडिक कंडीशन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और जो टेम्परेचर है वो आपने मजीद इंक्रीज कर दिया है 150 डिग्री सेल्सियस में। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल रिमूव करना है आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, ये स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पे रिमूव हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव हो रहा है, इसके लिए आपने मजीद कंडीशंस क्या कर दी हैं, इंटेंस कर दी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया। मजीद बढ़ाया तो स्टूडेंट्स आपके पास ये दोनों ग्रुप्स लीव कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स ये इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एंड प्रोडक्ट हमारी आती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन नंबर 2 आता है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक टेट्राहेलाइड लें, उसकी डीहेलोजिनेशन करें स्टेप वाइज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब स्टूडेंट्स जिंक की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं, क्योंकि जिंक अपने सॉल्ट्स जनरेट करता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक टेट्राहेलाइड है HCBr, ब्रोमोहेलाइड है फॉर एग्जांपल हमारे पास HBr प्लस स्टूडेंट्स आपके पास जिंक आ जाता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स आपके पास, सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक आपके पास ग्रुप जो है वो रिमूव होगा और आपके पास क्या होगा कि डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले तो एक सिंगल बॉन्ड बनाना, सिंगल डबल बॉन्ड HBr प्लस ZnBr2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोबारा आपके पास यही कंपाउंड है आपके पास Br डबल बॉन्ड CHBr। अब दोबारा से स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक रिएक्शन हो रहा है तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि इथाइन जनरेट होगा। ये दोनों आपके पास टिपिकली रिमूव हो जाएंगे, इनके स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इनवर्ट मूव करेंगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि अल्काइन जनरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इथाइन, और सॉल्ट जनरेट होगा जिंक का इन द फॉर्म ऑफ जिंक ब्रोमाइड।
देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होगा एक्वस सोल्यूशन का ऑफ दैट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया, देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया अल्कीन्स की केस में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, बट दैट वाज सैचुरेटेड। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेलिएट। अब स्टूडेंट्स आपके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड। अब आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 4 बॉन्ड्स हो गए, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास है पोटेशियम मेलिएट। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो एसिड है वो ये है मैलिक एसिड की। मैलिक एसिड का स्टूडेंट्स फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, HC डबल बॉन्ड HC COOH। ये स्टूडेंट्स आपके पास मैलिक एसिड है टिपिकल, ये उसका सॉल्ट है यानी कि पोटेशियम मेलिएट है। इसने स्टूडेंट्स क्या किया कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ इसके एक्वस सोल्यूशन का, आपके पास ये अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया, HC C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास 2K पॉजिटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो एनायन है ये एनोड पे चला जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा कि एट एनोड ये जाएगा और इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप किए इन द फॉर्म ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, HC डबल बॉन्ड HC। देन स्टूडेंट्स आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक आपके पास रेडिकल आ गया, देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास रेडिकल आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि इसकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनवर्ड मूव करेगी, दोनों की आपकी इनवर्ड मूव कर गई। ये बॉन्ड एज अ रिजल्ट आपके पास ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास इनवर्ड मूव कर जाएगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एक अदद इथाइन आपके पास जनरेट होगा, इथाइन आपके पास जनरेट होगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड पे क्या हो रहा होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैथोड पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा होगा कि यही आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाटर के साथ मिलके जनरेट कर रहे होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और हाइड्रोजन गैस, और देन स्टूडेंट्स आपके पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टिपिकली रिएक्शन हो गया फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स कि आप इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे स्टूडेंट्स देखा जाए तो आप इथाइन को प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ लाइम विद कोक। सबसे पहले आप क्या करते हैं, लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर आप जब रिएक्ट करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम कार्बाइड जनरेट होता है, कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब कैल्शियम कार्बाइड जनरेट हो गया विद दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप क्या करते हैं कि इस कैल्शियम कार्बाइड का आप करते हैं हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या जनरेट होता है, इथाइन जनरेट होता है, एंड दैट स्टूडेंट्स आपके पास लाइम जनरेट होता है इन बेसिक सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया प्रिपरेशन के मेथड। हमने डिस्कस किया लेबोरेटरी मेथड्स को डिस्कस किया और स्टूडेंट्स हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आपके पास कौन कौन से रिएक्शंस हैं अल्काइंस के लिए। थैंक यू।